अब आपके लिए सवाल यह है कि भाई साउथ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन फतेह के तहत, आप जानते हैं क्योंकि हमने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में ताबड़तोड़ दौरे देखे, नतीजा मिला, स्वीकार्यता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। और स्ट्राइक रेट बिहार का अगर मैं कहूं तो 17 पर लड़ी बीजेपी और 17 पर जीती, 100% का स्ट्राइक रेट। आप बल्कि 17 पर लड़े, एक हार गए किशनगंज। तो ये इधर भी दक्षिण भारत को साधने की कोशिश, और उत्तर में ऑलरेडी सिचुएशन में, उत्तर में बिहार में तो और स्कोप है बीजेपी के पास। अब स्कोप कहां है कहां नहीं है ये अंततोगत्वा जनता तय करेगी। और गाने की एक लाइन है कि राम जी मिले ना हनुमान के बिना। देश के इतिहास में ऐसा पहली बार होता है जब कोई प्रधानमंत्री हनुमान जी का नाम लेकर लोगों से वोट देने की अपील करते हैं। कहा? कर्नाटका के विधानसभा के चुनाव में। नतीजे क्या आते हैं? विपरीत आते हैं। और जहां तक साउथ की बात है, भारतीय जनता पार्टी की जो नीति रही है वो धर्म और कैसे जाति के नाम पर तनाव पैदा करके लोगों को भड़काकर और वोट बैंक कैसे मजबूत किया जाए, इस पर रही। देखिए, राम मंदिर का निर्माण हो रहा है माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर, अपार हर्ष का विषय है। सनातन संस्कृति, हिंदू सभ्यता को मानने वाले हर इंसान के मन के अंदर इस बात का हर्ष है, खुशी है। लेकिन जिस तरह से मार्केटिंग लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, उससे साफ है कि ये लोग इसे चुनावी मुद्दा बनाना चाहते हैं, लेकिन देश की जनता इसे चुनावी मुद्दा नहीं बनने देगी। लेकिन अभिषेक, बिहार की आप अभिषेक बात भाई, बिहार में हमारे साथ इस बार आप थे, तभी एनडीए के साथ नहीं, 40 सीटें जीते थे। हाँ ठीक है, मैं जो सवाल पूछ रही हूँ थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, जमीनी है। एनडीए के साथ इस बार आप नहीं है, 2019 में एनडीए के साथ लड़े, 2014 में एनडीए के बगैर लड़े, मात्र शायद 2 सीटें आई थी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं गलत नहीं हूं। तो बिहार में बीजेपी का विजयी रथ जो रोकने की आपकी कवायद है, वो बगैर सीट शेयरिंग के, बगैर कंफर्ट जोन के कैसे पॉसिबल है? आज भी सुबुगाहट है मैं उसका जवाब देता हूं। गरिमा जी, आपने शायद शब्द नहीं, अब तो लोग कयास लगाने दीजिए। नीतीश कुमार जी विपक्षी एकजुटता के सूत्रधार रहे हैं और आपने इतिहास के पन्नों को कुरेदा है गरिमा जी। मैं भी उसमें थोड़ा ऐड कर देता हूं। 2014 का आपने जिक्र किया, जब हमारी पार्टी अकेले चुनाव लड़ती है, 2 सीटें आती हैं, ठीक है, हम हार स्वीकार करते हैं। लेकिन उससे 1 साल के बाद 2015 में नीतीश कुमार जी ने बिहार में महागठबंधन का स्वरूप तैयार किया, विपक्षी पार्टियों को एकजुट किया और उन्हीं प्रधानमंत्री ने बिहार में 42 आम सभाएं की थी गरिमा जी, और महज 53 सीटें जीते थे। अधिकांश सीटों पर इनके प्रत्याशियों की जमानत तक जब्त हो गई। लेकिन अभी भी विधानसभा, ठीक है, आप 2015 को कोट कर रहे हैं। हम जब भी चुनाव में जाते हैं ना, 2015 को आपने कोट किया, मैंने मान लिया। अभी हालिया विधानसभा में स्थिति आपकी शायद 45 सीटें बीजेपी की आपसे ज्यादा हैं, इसीलिए पूछ रही हूं मैं तैयारी। फिर गरिमा जी, हमारे पास उसका लॉजिकल आंसर है ना गरिमा जी। जिस तरह से चिराग पासवान जी के मॉडल को स्थापित किया गया बिहार के अंदर और भारतीय जनता पार्टी से कैंडिडेट्स आयातित करके हमारी पीठ में खंजर भोंका गया, हम साजिश के शिकार हुए हैं। आज भी जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो हम सबको साबित कर सकते हैं, लेकिन आप दोस्त होकर बगल से अगर खंजर भोंकते, संभलने का मौका नहीं देते हैं, तो साजिश का शिकार तो कोई भी हो सकता है, लेकिन अंततः सीएम तो मुख्यमंत्री जी ही रहे। मसला यही है कि लोग लाख शिकायतें कर ले, लाख बातें कर ले। अब हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि देश में गरीबी, युवा, महिला, ये जाति है हमारे लिए। भाई, देश को जाति के नाम पर बांटने की जो संस्कृति है वो किसने शुरू की है, ये भी आपके सामने है। इस तरह से बताया जाता है कि प्रधानमंत्री खुद किस जाति से आते हैं, मंत्री परिषद या इनके सांसद किस जाति से आते हैं। नहीं, लेकिन तैयारियों पर तो ठीक है, वो उनकी अपनी स्ट्रैटेजीज हैं, लेकिन जातीय गणना नहीं की जाती। अभिषेक, उनकी अपनी स्ट्रैटेजी है, उसके काउंटर में आपकी स्ट्रैटेजी, जो इंडिया गठबंधन बन रहा था, मनोज झा मीटिंग करके आ गए, अब ये तय नहीं है। वो 303 के बाद, उत्तर फतेह के बाद दक्षिण फतेह की तैयारी में है। राजीव जी बैठे इधर, तय तो आपको भी करना होगा ना। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो उत्तर से निराश हो रहे हों, उत्तर से निराश होकर दक्षिण की तरफ जा रहे हों, और दक्षिण में जिस तरह से हनुमान जी की कृपा नहीं हुई, उस तरह से उत्तर में राम जी की कृपा नहीं होगी। होने को तो कुछ भी हो सकता है गरिमा जी। देखिए, ये बात समझना जरूरी है कि हम जब भी रेस की शुरुआत करते हैं, फिर हम 0 के मार्क से ही शुरुआत करते हैं। फिर से जब चुनाव होंगे तो ऐसा नहीं कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी को 303 सीटें मिली थी तो वहां से इन्हें 400 तक पहुंचना है। ये भूल जाते हैं
कि इन्हें अगर 400 तक ही पहुंचना है, इनके हिसाब से इन्होंने लक्ष्य तय किया है, तो 0 से 400 तक का सफर है, 303 से 400 तक का सफर नहीं है। और आप अतीत को मानक बनाकर हमेशा किसी परीक्षा को पास नहीं कर सकते हैं। अतीत में बिल्कुल, बहुत सारी लेकिन चीजें अतीत होती हैं मैं जिनका छोड़ देती विश्लेषण हूँ, व्यक्ति अपने 2019 हिसाब का से अतीत करते में हैं। छोड़ देती और हूँ हाँ, विपक्ष अभिषेक, में मैं तो 2023 की भी बात कर रही हूँ ना। किशोर जी